अगर आप किसी फ़िल्म को एंटरटेनमेंट की दृष्टि से देखते हैं तो ये फ़िल्म शायद आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आप किसी फ़िल्म को एक क्राफ़्ट की नज़र से देखना चाहते हैं और देखते हैं, तो ये फ़िल्म आपको डेफ़िनेटली अपनी लाइफ़ में ज़रूर देखनी चाहिए। अदरवाइज़ आप एक बहुत बड़ा सेगमेंट इस क्राफ़्ट का मिस कर देंगे। एक फ़िल्म है लॉरेंस ऑफ अरेबिया। जितने भी सिने प्रेमी हैं, जितने भी फ़िल्मों से प्यार करने वाले लोग हैं, वो इस फ़िल्म को ज़रूर जानते होंगे। ये फ़िल्म मेकिंग की दृष्टि से फ़िल्म इंस्टीट्यूटों में पढ़ाई जाती है और बहुत एक कालजयी फ़िल्म मानी जाती है। इस फ़िल्म के बहुत सारे एस्पेक्ट हैं, बट आपको उसको देखने का नज़रिया चाहिए। किसी की सुनी-सुनाई बातों पे कि ये फ़िल्म बहुत ख़ास है और आप इसे देख लें और आप इसे देख के बोर हो जाएँ, तो शायद आपको ये रिव्यू अच्छा ना लगे। मैं कुछ पॉइंट्स को हाइलाइट करूँगी। अगर वो आपके एंटरटेनमेंट के क्राइटेरिया पे फिट बैठते हैं, तो डेफ़िनेटली इस फ़िल्म की तरफ जाइए। ये फ़िल्म आपको नेटफ्लिक्स पे मिलेगी। तो ब्रिटिश आर्मी में एक ऑफ़िसर थे, थॉमस लॉरेंस नाम के। उन्होंने एक किताब लिखी, 7 पिलर्स ऑफ विज़डम। उस किताब को एक तरह से जीवनी तो नहीं कह सकते, लेकिन उनके जीवन का एक भाग ज़रूर था उस कहानी कि कैसे उन्होंने अरब ट्राइब्स के साथ मिलके टर्किश आर्मी को हराया और ब्रिटिशर्स के पाँव बढ़ाए अरब में। तो मैं यहाँ पे किसी सेना की बात नहीं कर रही हूँ। मैं यहाँ पे सिर्फ एक आदमी की बात कर रही हूँ जिनका नाम है लॉरेंस। अपनी सेना में ये बहुत अटपटे किस्म के आदमी माने जाते थे, मुंहफट थे, एक अलग तरह की सोच रखते थे। तो उन्हें नहीं लगता था कि ये एक आर्मी मैन बनने के लायक है। बट कुछ सिचुएशन ऐसी बनती है कि उन्हें अरब भेजा जाता है और वो खुद भी जाना चाहते हैं और वहाँ की वो कुछ 2 ट्राइब्स के साथ मिलकर टर्किश आर्मी के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं। इसके बीच में बहुत कुछ होता है। तो इस फ़िल्म में ऐसा ख़ास क्या है कि इसे कालजयी फ़िल्म माना जाता है? मैं इसके टेक्निकल एस्पेक्ट पे बात करने से पहले लॉरेंस के बारे में हम कुछ बात करेंगे। फ़िल्म सिर्फ फ़िल्म मेकिंग की दृष्टि से ही आपके सामने नहीं आती, बल्कि ये एक आदमी की पर्सनैलिटी भी आपके सामने रखती है। मैंने बुक तो नहीं पढ़ी, लेकिन जो फ़िल्म है, उसके बेस पे उन्होंने जिस तरह लॉरेंस को प्रेज़ेंट किया है कि वो एक अच्छा आदमी है। वो बहुत पढ़ा-लिखा है। उसने अरब देशों पे, वहाँ की जनजाति पे, वहाँ की संस्कृति पे, वहाँ के लोगों पे बहुत अध्ययन किया है। बहुत हिम्मती है, बहुत दूरदर्शी है, बिल्कुल अंधविश्वासी नहीं है। एक अच्छा इंसान है। उन अरेबियन ट्राइब्स की तरह उसके अंदर क्रूरता नहीं है। वो समझौते पे बिलीव करता है, ना कि हत्याओं पे। तो वो अरब देश की यात्रा पे निकलता है। यात्रा कहने का मतलब उन कबीलों से मिलने, ताकि आगे की कार्रवाई पूरी की जा सके टर्किश आर्मी को हराने की। वो वहाँ के एक प्रिंस फैजल से मिलता है, फिर वहाँ की एक टुकड़ी से मिलता है, फिर वो 2 दुश्मन ट्राइब्स को इकट्ठा करता है। पर धीरे-धीरे वो महसूस करता है कि ट्राइब्स इतने ब्रूटल क्यों हैं। आप उनकी ब्रूटैलिटी का आलम देखिए कि जो एरिया उनका है और उस एरिया का कोई एक चुल्लू भर पानी भी पी ले, तो वो उसे मार देते हैं। तो उनके लिए पानी कितना कीमती है, क्योंकि वो मरुस्थल है। वहाँ पानी मिलना एक तरह से सोने मिलने जैसा है, जिसको वो संजो के रखते हैं, सँभाल के रखते हैं, और जिसके पास जितना पानी है वो उतना अमीर। एक सीन आता है जहाँ पे वो लोग कहीं जर्नी पे निकलते हैं और उनका एक साथी ऊँट से गिर जाता है और बहुत पीछे छूट जाता है। तो पूरा कबीला ये मानते हुए चलता है कि वो मर जाएगा और उसे वापस लाने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन लॉरेंस मुड़ता है। और यहाँ पे लॉरेंस की पर्सनैलिटी की एक झलक दिखती है जब उससे कहा जाता है कि उसकी किस्मत में यही लिखा था। तो वो कंप्लीटली ये बात डिनाई करता है कि कहीं कुछ नहीं लिखा, यानी कि आप अपनी किस्मत के खुद मालिक हैं, और जाता है उस बंदे को बचा ले आता है। तो लोग ना उसे एक तरह से मसीहा कह सकते हैं, या अरेबियन लॉरेंस मान लेते हैं, या लॉरेंस ऑफ अरेबिया मान लेते हैं, और उसे वहाँ की पोशाक देते हैं, उसे एक सम्मान देते हैं, उसके प्रति कृतज्ञता दर्शाते हैं। कहने का मतलब ये है। और लॉरेंस में भी एक अजीब सा चेंज आता है, इंटरनली चेंज आता है। उसको उन बड़े-बड़े रेगिस्तानों से प्यार होने लग जाता है, उनकी संस्कृति से, उस ड्रेसअप से। मतलब इमेजिन कीजिए कि बर्फीली जगह पे रहने वाला आदमी जो -डिग्री टेम्परेचर पर पला बड़ा है, और अचानक इतनी तपती गर्मी में सर्वाइव करना उसके लिए कितना मुश्किल हो सकता है। लेकिन अगर आपकी विल पावर है और सर्टेनली आप इस चीज़ को चाहते हैं, तो आप सर्वाइव कर सकते हैं। तो लॉरेंस की पर्सनैलिटी में ये बहुत खास। लोग बचते थे रेगिस्तान जैसी जगह में जाने के लिए, पर वो हिम्मत जुटाता है और वो दिल से काम करता है, इस चीज़ को पसंद करता है। पर इस फ़िल्म को देखने के साथ आप महसूस करेंगे कि उसकी पर्सनैलिटी में एक अलग सा चेंज आया है। उन ट्राइब्स के बीच रहते हुए उसके अंदर का जो मानवीय इंसान है, वो सप्रेस होता है और एक ब्रूटैलिटी वाला जो फ़ेज़ है वो आगे आता है। इवन वो लड़ाइयाँ, खून-खराबा, इसको एन्जॉय करने लगता है। एक तरह से वो विजय मुद्रा में आ जाता है और अपनी इस अचीवमेंट को बहुत बड़ा महसूस करता है, अपने को खुद से अलग महसूस करता है। एक फ़ेमस
फोटोग्राफर, अमेरिकन फोटोग्राफर उस चीज़ को कैप्चर करता है। लॉरेंस को उसने एक हीरो की तरह पेश किया होता है न्यूज़पेपर में, पर जब वो ये हालात देखता है और लॉरेंस की पर्सनैलिटी में इस तरह का चेंज देखता है, तो वो उससे कहता है कि मैं आपकी आखिरी तस्वीर ले रहा हूँ। क्योंकि उसे दुख पहुंच जाता है कि एक ऐसा आदमी जो अपनी बुद्धिमत्ता से समझौता करने के टैलेंट के बावजूद इस तरह की ब्रूटैलिटी की तरफ बढ़ रहा है, तो उस फोटोग्राफर को, जर्नलिस्ट को भी वो सब चीज़ अच्छी नहीं लगती। तो वो लॉरेंस की तस्वीर लेना नहीं चाहता। लॉरेंस उन अरबों से प्यार करने लगा था और वो ये भी चाहता था साथ साथ कि टर्किश आर्मी को हरा दिया जाए और अरबों को उनका देश मिल जाए, बट ब्रिटिश आर्मी का इसमें इंटरफेयर नहीं हो। फिल्म के अनुसार ये लिखता है कि लॉरेंस को ब्रिटिशर्स के जो बड़े ऑफिसर हैं उनकी मेंटालिटी की जानकारी नहीं होती, उनकी इस प्लानिंग के बारे में पता नहीं होता है कि वो अरब देश में भी अपने पांव जमाना चाहते थे, तो वो वहाँ के प्रिंस फैजल को मजबूर करके या इस तरह के सरकमस्टेंसेस पैदा करके आधी हिस्सेदारी रखते हैं उसमें। ये चीज़ लॉरेंस को धोखा लगती है अरब कंट्री के साथ, उसे दुख पहुंचाती है, तो वो क्या से क्या बन जाता है, लेकिन उसका एक हिस्सा अरब कंट्री में बसा रहता है। उन लोगों से उसकी मोहब्बत का धागा टूटता नहीं है। हालांकि बहुत कम एज में लॉरेंस की मृत्यु हो जाती है एक एक्सीडेंट में। ये एक कहानी थी। अगर मैं इसके टेक्निकल एस्पेक्ट पे जाऊं तो ये फिल्म आपको ना एक पेंटिंग की तरह लगती है। इसकी सबसे खास बात इस फिल्म की है इसकी सिनेमेटोग्राफी, इसका कैमरा वर्क। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये फिल्म देखते वक्त आपको ऐसा लगता है कि आप हिस्ट्री का कोई चैप्टर पढ़ रहे हो, अरबों की टर्किश पे विजय, और आप इसी को इस तरह से देखेंगे तो आप धीरे धीरे इस कहानी से जुड़ते जाएंगे। कैसे एक ऑफिसर अरबों से मिला, फिर टर्किश को हराया, उसकी पर्सनैलिटी में क्या चेंज हुआ, युद्ध के कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए, ये सब चीज़ें। बट जब आप इसके टेक्निकल एस्पेक्ट पे जाएंगे और उसका कैमरा वर्क देखेंगे तो आपको इतना लाइवली फील होगा। ये 1962 की बात, तो आप सोचिए उस समय की टेक्नोलॉजी के हिसाब से ये कितनी बड़ी अचीवमेंट है। बड़े बड़े रेगिस्तान और बहुत सारे सीन आपको ऐसे लगेंगे कि आप कोई पेंटिंग विजुअलाइज कर रहे हैं। एक सीन है जहाँ पे समंदर का पानी है और घोड़े पे लॉरेंस बैठा हुआ है और उसको शेडो में दिखाया जाता है और पीछे से जो पानी है वो भी थोड़ा डार्क है। वो इतना खूबसूरत लगता है कि अगर पॉज करके उसका स्क्रीनशॉट ले लिया जाए तो आप घर पे उसकी पेंटिंग टांग सकते हैं। और बड़े बड़े रेगिस्तान दिखते हैं, जिस तरह इतने सारे लोगों को कलेक्ट करके ऊँटों पे यात्रा चलती है, युद्ध होता है। मतलब आप सोचिए ये एक तरह का महाभारत और रामायण का सेट टाइप का लगता है कि इतने लोगों को इकट्ठा करके लड़ाई करवाना ऊँटों पे, इतनी तपती धूप पे, किस तरह से वो काम किया गया होगा, किस तरह से वो ब्रेक लिया गया होगा, किस तरह से कैमरे के विजन दिए गए होंगे। और अगर आप ध्यान से लॉरेंस के चेहरे पे बहुत बार कैमरा जाता है, उसकी आंखें, उसके एक्सप्रेशन देखेंगे ना, आप भी उसके जैसा ही महसूस करते रहेंगे। जब वो सॉफ्ट होता है, जब वो ह्यूमैनिटी की बात करता है और किसी के द्वारा गलत किए जाने पे उसे गुस्सा आता है, जब वो क्रूर बनता है, जब वो लड़ाई को एंजॉय करता है, जब वो टूट जाता है, जब वो अपने ही देश से अरबों के लिए लड़ता है, तो उसके चेहरे पे जो एक्सप्रेशन है, उसकी जो खींच है, उसके प्रमोशन की खुशी उसके चेहरे पे नहीं दिखती। तो वो एक्सप्रेशन बहुत मिनिमम है, लेकिन आप समझ जाते हैं कि इस आदमी के अंदर कितना कॉम्प्लिकेशन चल रहा है। और अगर मैं ये कहूँ कि ये फिल्म देख के आपको बहुत मज़ा आने वाला है तो शायद मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा गलत होंगी, क्योंकि ये फिल्म बहुत लंबी है, 3.5 घंटे की फिल्म है। ये फिल्म एक पेज पे चलती है, फास्ट पेज ड्रामा है। आपको इसलिए बोर कर सकती है क्योंकि एंटरटेनिंग पर्पज से ये नहीं है। आप थका हुआ महसूस कर सकते हैं इस फिल्म को देख के। अगर आप ये फिल्म देखें तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये फिल्म कैसी लगी, आप मेरे रिव्यू से कितना रिलेट कर पाए। सो गाइस, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट रिव्यू में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।